ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली को चुनाव लड़ना चाहता हूँ, वो इसलिए लड़ना चाहता हूँ समाज की सेवा और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पूरा सपोर्ट उनके साथ है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं खड़ा हूं अशोक विहार इलाके में। मैं सबसे पहले कुछ बोलने से पहले दिखाना चाहूँगा कि सबके हाथों में एक पंपलेट है और ये पंपलेट है मैं निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ। हमारे साथ शख्स नंद केशवानी जी, काफ़ी जाना माना नाम है। कभी कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, तो कभी कपड़ा वितरण करते हुए नज़र आते हैं। पार्कों का कायापलट इनकी टीम ने किया है और अब ये चाहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ना इस इलाके से। और क्यों लड़ना चाहते हैं वो इस पंपलेट के जरिए वो बता रहे हैं। हम भी जानते हैं क्यों निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। नंद केशवानी जी, क्यों लड़ना चाहते हैं निर्दलीय? समाज की सेवा करने के लिए प्रशासनिक ताकत की बहुत ज़रूरत है। पिछले 8 सालों से हमारी संस्था बजीपुर जनसहयोग मंच समाज के लिए कार्य कर रही है और अब ऐसा महसूस होता है कि अगर प्रशासनिक ताकत आपके साथ होगी, प्रशासन आपके साथ होगा, तो हम समाज की सेवा और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। समाज में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं, एमसीडी को लेकर, पैसे विधायक को लेकर, तो उसको दूर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ और निर्दलीय को चुनाव लड़ना चाहता हूँ। वो इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ के चुनाव लड़ता हूँ तो मैं पार्टी से बंधा रहता हूँ। पार्टी से मैं बंधा रहूँगा तो मैं कार्य नहीं कर पाऊँगा। मुझे अगर आज आप पीछे देखिए, एमसीडी चुनाव में जब भी कोई काम होता है, हम जाते हैं निगम परिषद पे, तो हमें एक ही सुनने मिलता है कि भाई फंड नहीं है। क्यों नहीं है फंड? विधायक पे फंड है, एमपी पे फंड है। आप वहाँ जाओ ना, उनको बोलो भाई हमारे एरिया में हमें फंड चाहिए, मैं जाऊँगा। फंड की समस्या तो निर्दलीय और रहेंगे तब भी रहेगी, क्योंकि फंड तो एमसीडी से आना। उसमें मैं विधायक के घर पे जा सकता हूँ ना, कि भाई विधायक फंड से हमें फंड दो। सड़कें तो विधायक भी बना सकता है, सड़कें काउंसिलर भी बना सकता है। तो जब पैसा नहीं है उसके एमसीडी के पास, तो विधायक फंड से बनवाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। अब मैं तो निर्दलीय हूँ, मैं किसी भी जा सकता हूँ। अगर मैं बीजेपी कहूँगा तो मैं नहीं जाऊँगा कि भाई वो तो आम आदमी पार्टी का, तो नहीं जाऊँगा। मैं अगर निर्दलीय रहूँगा तो सब पे जा सकता हूँ। मैं एमपी भी जा सकता हूँ, एमपी भी बहुत फंड होता है पर यूज़ नहीं होता। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा तरीका बताया इन्होंने कि एक निर्दलीय विधायक किसी का भी दरवाज़ा खटखटा सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का सांसद हो या सत्ता विरोधी पार्टी का हो, विधायक हो, किसी का भी। लेकिन निर्दलीय को जनता कितनी गंभीरता से लेती है ये आपने देखा कई जगह। आपको कितनी गंभीरता से लेगी, क्यों लेगी आपको? देखो, ये निगम जो है स्थानीय चुनाव है। यहाँ पे चुनाव चेहरे के ऊपर होना चाहिए। अब चेहरा जो आपके समाज के अंदर है और वो चेहरा कैसा है, आपके बीच में कितना सहयोग है, उसको देखना है। इस कोरोना काल के अंदर कितने नेताओं ने किसका सहयोग किया वो सबको पता है, और हमने जो कार्य किया इस कोरोना काल में वो भी सबको पता है। मैं जनता के बीच में इस कोरोना काल के अंदर जो 2 साल जो अभी तो हो चुके हैं, जो 1.5 साल जो भी हुआ है, उसमें क्या क्या किसको मतलब महसूस हुआ और किस किस ने उनका सहायता की, वो मैं जनता के बीच में बोलूँगा कि आपके पास कौन है। आप तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं, टिकट मांगने की कोशिश की थी पहले भी, आपने पार्टियों से जुड़े रहे हैं, कोशिश की थी कि पार्टियों से चुनाव लड़ लें, किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाए, और गंभीरता से लिया नहीं पार्टी ने। क्या ये भी एक वजह है? नहीं, ये चीज़ मैं ये वजह नहीं है। मैं ये जरूरी नहीं है कि मैं को पार्टी ने टिकट नहीं दी। अभी तो टिकट पार्टी ने देनी है, ये थोड़ी कि दे दी, वो तो नहीं है। मैं कोई बागी उम्मीदवार तो लड़ नहीं रहा हूँ, पर मैंने ये सोच लिया है कि पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना। अगर आप पार्टी से चुनाव लड़ोगे तो पार्टी से ही बन जाओगे, आप जनता का काम नहीं कर पाओगे। जनता के काम करने के लिए आपको निर्दलीय रूप में आगे आना पड़ेगा, तभी आप जनता का काम कर सकते हो। मैंने राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए आ रहा हूँ। पैसा कमाना राजनीति में मेरे लिए हराम है। तो पक्का है कि निर्दलीय लड़ेंगे? पक्का है। आने वाले टाइम में अगर कोई पार्टी टिकट देने का ऑफर करती है, चाहे किसी कोई भी पार्टी हो, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। क्लियर कट मना कर रहे हैं? निर्दलीय लड़ूंगा, पक्का है। निर्दलीय लड़ूंगा और जनता के सहयोग से जीत के आऊँगा और इस वार्ड सावनबाग वार्ड 73 को दिल्ली का सबसे खूबसूरत वार्ड बनाऊंगा। तो बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंट है कि साथ मिलेगा, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में किसी भी पार्टी का दामन वो नहीं थामेंगे। लोग हमारे साथ और भी हैं इनके सोसाइटी या जन सहयोग मंच, जिनके ये पूरी टीम के मेंबर हैं, इनसे भी जान लें। आपको क्यों लगता है कि इस तरह से ताल ठोकनी चाहिए निर्दलीय के रूप में केशवानी को? मैं अमित खारी वजीरपुर जन सहयोग मंच में उप प्रधान हूँ, और मैं नंद केशवानी जी की इस सोच के साथ हूँ कि जो आदमी निर्दलीय लड़ेगा वो कम से कम पार्टी से नहीं बन के रहेगा और जनता के काम
खुल के कर पाएगा और किसी पार्टी के बंधन में ना रह के करप्शन से भी लड़ पाएगा और जनता के मुद्दों को लेकर के हर एमएलए एमपी या पार्टी लाइन से उठ के वो काम कर पाएगा। बिल्कुल, आप बताइए कुछ कहेंगे। जी, मैं विजय सुनेजा, कोषाध्यक्ष वजीरपुर जनसहयोग मंच। मैं ये सोचता हूँ ये क्षेत्रीय चुनाव है और जो परेशानियाँ हैं यहाँ की वो एक आम आदमी जो हमारे बीच में जो रहता है वही समझ सकता है। तो ये इस चीज़ को समझते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ हैं हमारे को, हम लोग क्या क्या झेलते हैं, तो ये इस चीज़ को समझते हैं और इसको आगे उठाएंगे। जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जो मेरा अनुभव कहता है कि एमसीडी चुनाव में महत्वाकांक्षी लोग बहुत ज़्यादा देखे गए और ऑन कंट्रारी विजन जिनके पास है या जिनको मुद्दों की अहमियत पता है, लोकल जो इश्यूज़ हैं हमारे, चाहे वो जानवरों का, पशुओं का, आवारा पशुओं का इशू हो या पार्कों के सौंदर्यकरण का इशू हो, उसके बारे में चर्चा कम होती है और चर्चा इस बारे में ज़्यादा होती है कि कौन सी जाति, कौन सी समाज, कौन सी बैकग्राउंड से वो उठ के आएगा। सो इन सब बातों से परे हट के अगर कोई विजन आता है लेके और मुद्दे लेके आता है तो आई थिंक उसका सपोर्ट ज़रूर करता हूँ। तो मैं नंद केसवानी जी का सपोर्ट करता हूँ। लगता है कि निर्दलीय को अशोक विहार जैसा इलाका, इस वार्ड में जिस तरह के लोग रहते हैं, किसी निर्दलीय कैंडिडेट को कंसिडर करेगा? बिल्कुल जी, क्योंकि हमारे यहाँ की काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं रही हैं जो नेताओं के लेवल पे नहीं हल हो पाई हैं। तो उसके लिए इन्होंने, खासकर नंद केशवानी जी ने अपने काफ़ी एफर्ट्स लगा के काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे ठीक किया है। तो जब हमारे बीच से ही कोई आदमी ये कर सकता है जो नेताओं से हमें नहीं मिल पा रही चीज़, तो क्यों ना अपने ही एक कैंडिडेट को ऐसे को सामने लाया जाए ताकि वो सबकी समस्याएं को सुन सके और सुलझा सके उनको। तो ज़रूरी नहीं है ये काम एक आम आदमी भी कर सकता है और ये एक एग्जाम्पल सबके सामने आएगा। मैं महेश खेटवानी, सह कोषाध्यक्ष वजीरपुर जनसहयोग मंच। और सबसे पहले तो बात यह है कि एमसीडी के अंदर जो भी कैंडिडेट होना चाहिए वो कैंडिडेट हमारे बीच में होना चाहिए, हमारे बीच का होना चाहिए और हमारा जाना पहचाना चेहरा होना चाहिए। जाना पहचाना चेहरा से क्या होता है कि एक आदमी को, उसको हम कोई भी समस्या लेके जाएंगे तो वो समस्या का फटाफट समाधान करेगा, जो कि क्वालिटी हमारे भाई नंद केसवानी जी में है। आप पॉलिटिकल पार्टी में ये दबाव क्यों नहीं बनाते कि भाई नंद जी को दीजिए, टिकट दीजिए? सर देखो, पॉलिटिकल पार्टी का आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी के टिकट्स कैसे मिलती हैं। और फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी का उस कैंडिडेट के ऊपर ही प्रेशर होता है कि जो कि वो प्रेशर में रहकर वो काम करता है। और निर्दलीय अगर चुनाव होगा, निर्दलीय अगर कैंडिडेट होगा तो उससे क्या है कि उसके ऊपर पार्टी का प्रेशर नहीं होगा, उसके ऊपर खुद का प्रेशर होगा, जनता का प्रेशर होगा। तो जनता का प्रेशर होने से जनता का काम होगा। सबसे बड़ी तो यही धारणा रख के निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, निर्दलीय चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल नई परिभाषाएं कर रहे हैं, नई तर्क दे रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी हुई हैं जहां पर निर्दलीय कैंडिडेट ने अच्छी टक्कर दी है, चुनाव भी जीते हैं। तो नहीं, लेकिन अशोक विहार इलाके में निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़े, ये सोचना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी डोमिनेट एरिया माना जाता रहा है इनका जो वार्ड है वो, या कभी कांग्रेस रहा है। तो अब झाड़ू यहाँ पर आ गए, लेकिन ऐसे में निर्दलीय कैंडिडेट कितना कर पाएगा, आप बताइए। क्या? मेरा नाम मोहित सिंघल है जी, मैं सेक्रेटरी वजीरपुर जनसहयोग मंच। मैं पिछले 8 साल से वजीरपुर जनसहयोग मंच से जुड़ा हुआ हूँ। मैं केसवानी जी के साथ जब से जुड़ा हूँ, मैंने इनका एक नेचर देखा है कि हम सामाजिक, उसके अंदर किसी को भी कोई समस्या हो हम उसको हमेशा करते आए हैं। पार्क का सौंदर्यकरण करा C1 ब्लॉक के अंदर। उसके अलावा कोरोना काल के अंदर हमने जहाँ तक हमारे से पूर्ति हो पाई, हमने स्थानीय निवासियों को ऑक्सीजन से रिलेटेड सारे काम करे। तो मैं चाहता हूँ कि ये लड़ें, हम इनके साथ हैं और हम इसको राजनीतिक नहीं, एक सामाजिक कार्य के उद्देश्य से ही आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कुछ कहना चाहिए? मैं अनिल प्राशर वजीरपुर जनसहयोग से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 8 साल से। और पिछले 8 साल से मैं देख रहा हूँ कि नंद केशवानी जी जो प्रधान हैं संस्था के, उन्होंने बड़ा परिश्रम करके कभी गरीबों के लिए, कभी किसके लिए कैंप लगाना। और कोरोना में जब सब लोग घर पर थे, ये हमारे प्रधान जी जो है वो ऑक्सीमीटर बांट रहे हैं, कहीं किसी की सिलेंडर की हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से इनका जज्बा देखकर हमने कहा इनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरा एक सब पॉइंट अच्छा है कि ये सोल डिसीजन मेकर होगा। अगर निर्दलीय होगा तो सारे डिसीजंस खुद ले सकता है। दूसरी बात, पास्ट परफॉर्मेंस इनका बहुत ब्राइट है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं जो पूरी अशोक विहार ने खुद देखा है अपने आंखों से। तो इस वजह से हम पूरा सपोर्ट इनके साथ है। बिल्कुल, जिस तरह के जितनी तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं, जो संस्था है और जो इनका अपना जुड़ाव है, ये कई पार्टियों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि एक समाज का तबका ये महसूस करने लगा है कि स्थानीय स्तर पर, नगर निगम स्तर पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उम्मीदवार चेहरों पे चुनाव होना चाहिए, सिंबल नहीं होना चाहिए। इस तरह की मांगें बहुत जगह से उठती रही हैं, हमने भी आपको समय समय पर दिखाया है। और ऐसा ही कुछ यहाँ के
जो ये लोग बैठे हैं इनका भी यही मानना है कि अगर निर्दलीय चुनाव होगा तो फंड की कहीं कोई कमी नहीं होगी। वो एमपी के पास जाएंगे, वो विधायक के पास जाएंगे, किसी भी दल के व्यक्ति के पास वो जा सकते हैं और फंड ला करके काम करवा सकते हैं। तो नगर निगम फंड का रोना रहता है हमेशा, आर्थिक संकट के कारण कितने विकास कार्य ठप पड़े हैं, क्या जो हालत हुआ सब आपने देखी है। लेकिन इलाके के लोग उस दिक्कत से, उस परेशानी से बचें, ये एक निर्दलीय कैंडिडेट कर सकता है, ऐसा नंद केशवानी जी का मानना है। अब ये इन मुद्दों को, इन विचारों के साथ जनता के बीच में जाएंगे, कितना सपोर्ट, कितना समर्थन इन्हें मिलता है वो देखना भी बाकी है। कैमरामैन सोनू और प्रियंका के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।